हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस के पूरे 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन कराने वाले हैं। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, दोनों पालियों में यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों देख लेना, 100% गारंटी दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा एकदम 100%। वीडियो को लास्ट तक देखो और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम कंटेस्ट कर लो, क्योंकि आज ही एग्जाम है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको आंसर की मतलब कि आधा घंटा पहले चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरा सेकंड चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। उसी पर हम आंसर की आधा घंटा पहले जारी कर देते हैं ताकि बच्चे का हेल्प मिल जाए, थोड़ा हेल्प मिल जाए। एक नजरिया उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसी चैनल पर अपलोड करते हैं, क्योंकि उस चैनल पर कोई बाधा भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, नया चैनल है, ठीक है ना। जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। पहले आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन में रहेगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय पर टिक लगाइएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। क्या होगा? पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र में सीमा अपवर्जक अर्थ विकसित है? तो 200 नैनोमीटर। कितना पर? 200 नैनोमीटर। आप लोग टिक लगाइएगा, 200 नैनोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या आता है, जल्दी से अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न आपका आता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन का नियोजित विध्वंस से। संसाधन का नियोजित विध्वंस समुद्री। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सेमी के कितने किमी क्षेत्र में राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 पर टिक लगाएगा। ऑप्शन में देखिएगा 19.2 किमी, ठीक है ना, किमी। अगला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित करिए। यह क्वेश्चन एकदम पूछेगा, संसाधन को परिभाषित कर। इस क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका आता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों ऑप्शन में अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन और गहन खेती दिया होगा, लेकिन आप अधिक सिंचाई पर टिक लगेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा, और यही आंसर एकदम राइट है, अधिक सिंचाई। सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में सोनापी कृषि, ठीक है ना, सोनापी कृषि, ठीक है ना। याद रखना, सोनापी कृषि न कह रहा है तो उत्तराखंड ना होगा, ठीक है। सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? एकदम याद रखना। लगता है इसको यह क्वेश्चन गलत है, बिहार के मैदानी क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? ठीक है ना, तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है ना। सोनापी कृषि नहीं सही है, सोनापी कृषि कह रहा है, एकदम सही है, ठीक है ना। मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? एंड्रीन है। आंसर याद रखें, एंड्रीन। ऑप्शन नंबर ए एंड्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा होता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95.5%। लेकिन ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे, ऑप्शन में 97% भी आ सकता है, तो 97% आए तो आप 97% पर भी टिक लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा पर टिक लगाइएगा। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है? 65%। एकदम याद रखना। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का। भारत में 2001 की कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था? 19.7। क्या था? 19.7, याद रखना, 19.27, ठीक है ना। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? 7.1, यानी कि राइट 7। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों का किस मतलब कि देश के कुल कितने क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वन है? 60.61। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। 1951 और 1980 तक के लगभग कितने वर्ष किलोमीटर की वन का क्षेत्र में कृषि भूमि का विस्तार था? 26,200। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से। NOG की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का मतलब कि भूमि का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1988 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? वेटलैंड्स कन्वेंशन। याद रखिएगा। इनमें से कौन सा जीवन है जो केवल भारत में ही कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कछुआ नहीं होगा, कछुआ गलती हो जाएगा, ठीक है ना। कछुआ अपना टिक लगेगा। अगर ऑप्शन में डॉल्फिन दिखे तो डॉल्फिन भी टिक लगा सकते हैं और घड़ियाल पर भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप ज़्यादातर घड़ियाल पर टिक लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि डॉल्फिन पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है और घड़ियाल केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। इसलिए पुराने के अनुसार डॉल्फिन होगा, लेकिन इस समय के अनुसार घड़ियाल होगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो घड़ियाल पर टिक लगाइएगा, और दोनों ना रहे, एक रहे तो डॉल्फिन पर टिक लगाइएगा।
अगला आपका क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, ठीक है ना। मैक्रोवा वन का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। अगला टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से है, तो भारत देश से है चरक का संबंध। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं भारत में। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अधात्वीय खनिज का उदाहरण है, ग्रेफाइट अधात्वीय खनिज हो जाएगा। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है, लोहा को उद्योग की जननी मानते हैं। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार होता है, मैग्नेटाइट भी होता है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है, लौह वाला उत्पादक राज्य कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, 20%। मैग्नीज उत्पादन के में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, 10 किलोग्राम का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मैग्नीज का उड़ीसा है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइट की, ठीक है ना। देश में तांबू का कुल कितना भंडार है, 125 करोड़ टन, ठीक है ना, 125 करोड़ टन। बिहार, अगला क्वेश्चन, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, 80% होता है, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, रिमोट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का, सही, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा प्रमुख माल क्या है, चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज का तेल भंडार है, असम, यानी कि ब्रैकेट में डिगबोई हो जाएगा, डिगबोई भी अपनी याद रखिए, असम यानी कि डिगबोई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य पर पहला परमाणु स्थापित किया गया था स्टेशन, तारापुर में। कौन सा सौर ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला नवीकरणीय स्रोत होता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। अब देखो, गोंडवाना समूह कोयला का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आंसर देखिए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख नहीं बल्कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व पर टिक लगाएगा। बिहार, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है। मुंबई में हाई क्यों प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, डिगबोई यानी कि असम में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम गैस के साथ। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तुंगभद्रा है। ताप विद्युत केंद्र ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी हो जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। अगला कुछ, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, यूरेनियम का जादूगोड़ा हो जाएगा। एशिया का सबसे प्रमुख बड़ा परमाणु विद्युत गिर कहाँ है, तो तारापुर में है, तारापुर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हो तो भारत में अधिक अनुकूलन परिस्थितियां पाई जाती है, तो खंभात की खाड़ी में, याद रखना। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है, पूंजी। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में कौन है, टाटा लौह इस्पात कंपनी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में स्थापित की गई थी। उपयुक्त सभी रहेगा, टिक लगा दीजिएगा। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट जो होता है वो कृषि पर आधारित नहीं होता। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कोलकाता, हावड़ा। निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं, बोकारो लौह इस्पात उद्योग सभी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उद्योग। क्या होता है, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग होता है, आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग होता है। भोपाल त्रस्त में किस गैस का रिसाव हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। स्वतंत्र प्राप्ति के समय में देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, 3.88 लाख किलोमीटर था, ठीक है ना। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन पर है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है, प्रथम स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग मतलब कि एक वर्ग नहीं है, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कोलकाता और दिल्ली, ठीक है ना। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, 2005 में, ठीक है ना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, 1986 ईस्वी में। अगला, इनौर पतन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। इनौर पतन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, कुल 8 डाक क्षेत्रों में। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है, 7 भी होगा, कहीं ऑप्शन में 10 भी रहता है। तो देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 7 पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, 60% बिहार में, और अगर भारत की बात करें तो 80%।
राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर लगी हुई? 80%। वही तो हम आपको बता रहे थे राज्य का, ठीक है ना। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है? दरभंगा ऑप्शन में रहेगा। बिहार में जूट उत्पादन है, तो जूट उत्पादन में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। बिहार में की एचपी द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी थी? 10। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल उत्पादन कितना होता है? तो 44.20 मेगावाट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित हुआ? हाजिरपुर में। सिगरेट कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है। अगला क्वेश्चन, रेल वर्क सब कहाँ स्थित है? जमालपुर। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में स्थित है खाद कारखाना। किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा में तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, अशोक पेपर मिल कहाँ स्थापित है? समस्तीपुर में। बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय पतन। ग्रैंड ट्रेड रोड का राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या क्या थे? राजमार्ग की संख्या 2 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? 1860 ईस्वी के। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजिरपुर में स्थित है। बिहार की सीमा रेल मार्ग की लंबाई कितनी थी? तो 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका जिले में। राष्ट्रीय पोत संस्थापना पटना के किस मतलब कि घाट पर स्थित है? महेंद्र घाट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर में कितना प्रतिशत घटा? 28.63। बिहार में ग्रामीण आबादी की कितनी प्रतिशत है? 89.5। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 881 व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना है, बिहार की बात करें तो। अगला क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? भागलपुर। नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को छोड़ दिए, मतलब मध्यकाल में, प्राचीन काल में हुआ था। भागलपुर यहाँ पर लिखा गया, ऑप्शन गलती से लिखा गया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 10.5%। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। उच्च प्रदर्शन के हेतु विधि का विकास किसने किया? रहमान ने किया था। आपको अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण वृद्धि में भू आकृति का किन मतलब से प्रकाश डालने पर कल्पना की जाती है? उत्तर से पश्चिम। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्च प्रदर्शन की इस विधि को क्या जाता है? हैचुर विधि कहा जाता है उसको, ठीक है ना। अगला, तलछीन की ऊंचाई मापेगा स्थानिक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? तो उसे विशेष ऊंचाई बोलते हैं। तलछीन की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को विशेष ऊंचाई बोलते हैं। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किसको दिखाया गया? जल को दिखाया गया है, ठीक है ना। अगला को, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो ये सभी मानव जनित आपदा हो जाएंगे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। अगला कुछ, नदियों में बांध का आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता का होना। ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा। इनमें सभी पर टिक लगाएगा। बिहार में कौन सा स्टेट बाढ़ग्रस्त है? उत्तर बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा होता है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? धीरे धीरे आती है। सूखे के जिम्मेदार कौन है? वर्षा की कमी। सूखे के बचाव के लिए प्रमुख तरीका वर्षा जल संग्रह करना। महासागर के तल पर होने वाले कंपनों को किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। हमारे देश भारत में बंगाल की खाड़ी में। भूकंप से पृथ्वी की से सतह पहुंचने वाली तरंग को क्या कहते हैं? पृथ्वी। भूकंप केंद्र को ऊर्ध्वाधर, पृथ्वी स्थल केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। अगर ऊर्ध्वाधर कहेगा तब अधिक केंद्र कहिएगा, भूकंप केंद्र कहे तो भूकंप केंद्र ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी से बचाव के इनमें से कौन सा तरीका सही है? भगवान भरोसे बैठे रहना कौन सही नहीं है? तो भगवान भरोसे बैठे रहना, यह सही नहीं है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस कैमरे का आवश्यकता होता है? इंफ्रारेड कैमरा। अगला क्वेश्चन देखिए, आग से बचाव की स्थिति में मतलब कि जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार ठंडा पानी डालना चाहिए। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन। अगर मोबाइल होगा तो मोबाइल पर भी टिक लगा दीजिएगा।
समुद्री संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? मौसम विज्ञान के लिए निम्नलिखित में कौन? प्राकृतिक आपदा, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान का मकानों क्या होना चाहिए? अनुचित होना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण होना चाहिए। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर होना चाहिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल, पशु, भवन सभी को होता है। कृषि सुखाड़ होता है, जल के अभाव में होता है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों एकदम याद रखिएगा, एकदम एक एक क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक पूरे 150 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिए और एक एक क्वेश्चन के एकदम दिमाग पर बैठना और जाकर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसी को हम आंसर की आज आधा घंटा पहले एकदम जारी कर देंगे। पूरा आंसर की दे देंगे, आंसर की एकदम याद कर लेना, एक नजरिया देख लेना, फटाक से जाओ सब्सक्राइब करो सभी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना।